हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की रीडिंग करेंगे, जो एक लव रीडिंग होगी, जिसमें हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन, ओवरऑल ये रीडिंग होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं। ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 9 जनवरी से 16 जनवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो चलिए चलते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि पाइसिस आपकी जो ये सप्ताह है कैसा रहने वाला है, या एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक पाइसिस यानी मीन राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर वाइज। चलिए चलते हैं। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स और रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। एनर्जी कुछ ज़्यादा अच्छी इसमें पाइसिस आपकी लग नहीं रही है। फिर भी चलते हैं, गाइडेंस का कार्ड निकालेंगे, देखेंगे उसमें क्या होता है। तो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लग रहा है कि जो पास्ट में आपकी एनर्जी रही है वो काफ़ी अच्छी नहीं रही, काफ़ी परेशानी में आपके दिन बीते हैं। कुछ लोगों के यहाँ झगड़ा चलता रहा है किसी चीज़ को लेकर, और उन्होंने और जो उनकी अभी हेल्थ वाइज लग रहा है कि काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें उन्होंने झेली हैं। लड़ाई झगड़े के कारण हेल्थ को ख़राब कर लिया है, मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं, या तो उन्होंने चोट खाई है इस वजह से वो काफ़ी परेशान है, या तो उनके माइंड में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। कोई ना कोई ऐसी बात जो उनको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहे हैं, उनका हेल्थ खराब रहा है। और वो जो प्रेजेंट एनर्जी दिख रही है उसमें भी उनका हेल्थ कुछ ना कुछ गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर पेट से रिलेटेड उनके इश्यूज हो सकते हैं, जैसे डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम, और शुगर की प्रॉब्लम, जैसे ये अपना क्या बोलते हैं, पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, पथरी हो सकती है, पाइल्स हो सकता है। और क्योंकि इसमें सैक्रल चक्र भी की भी इंक्लूड होती है, तो सैक्रल चक्र से मतलब जो जो दिक्कतें आती हैं, मतलब गुप्त रोग वगैरह ऐसी भी प्रॉब्लमें इससे हो सकती हैं। और तो इसके कारण से उन्होंने अपना हेल्थ बिगाड़ रखा है, और वो काफ़ी कंफ्यूजन में, काफ़ी परेशानी में दिख रहे हैं। तो आपको एनर्जी आपकी अब भी इतनी अच्छी फेवर में दिख नहीं रही है, लेकिन अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। अच्छे घूमना फिरना होगा, जो खाना पीना है खास तौर पर आपको उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। डाइजेशन इश्यूज काफ़ी आपके दिखाई दे रहे हैं, जो पेट में जलन वगैरह होती है, जो जिससे आपकी परेशानियां बढ़ जाती हैं और भी दिक्कतें उससे सामने आ जाती हैं। तो उन सब से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और शांत मन होकर जो आप परेशानी से जूझ रहे हैं, जो दिक्कतें आप उठा रहे हैं, अपने मन को शांत करके इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और समय पर दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है। जो बासी खाना खा रहे हैं उससे बचने की ज़रूरत है। तो अगर धीरे धीरे करके आप इसमें इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपके डाइजेशन इश्यूज जो हो रहे हैं, डाइजेशन पर आपको ध्यान देना होगा। समय पर खाना पीना होगा, घूमना फिरना होगा, पार्क में घूमना, जैसे योगा करना, मेडिटेशन करना, प्रेयर वगैरह करना, इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं, अपनी लाइफ में अपना लेते हैं, तो धीरे धीरे करके प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो इससे काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है। इन बीमारियों से आप, इस परेशानी से आप बाहर निकल सकते हैं। द डेविल, तो ये आपका वेल्थ के लिए आया है, पैसे के लिए आया है। तो लग रहा है कि पैसे के प्रति भी आजकल आपके दिन खराब चले हुए हैं। कोई
अच्छा आपका ये कार्ड दिखाई नहीं दे रहा है। लग रहा है कि मतलब जहाँ आप काम कर रहे हैं किसी ने आपको बांधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसके कंट्रोल में है आप उसके कंट्रोल में हैं। और लग रहा है कि एनर्जीज बता रही है कि अनावश्यक कंट्रोल आप पर किया जा रहा है, या तो फिर आप किसी एडिक्शंस के शिकार हो चुके हैं, जैसे गैम्बलिंग करना और ये ड्रिंक्स करना, जैसे मतलब इन गलत हरकतें, ताश खेलना, गलत लोगों की संगत संगत में बैठना, खूब दारू वगैरह पीना, इस तरह की लत में आप अपने आप को कर चुके हैं। या हो सकता है कि यहाँ कहीं ना कहीं तीसरा आदमी भी इन्वॉल्व हो सकता है जो आपके पैसे को बढ़ने से रोक रहा है। तो आपको ऐसे एनवायरनमेंट से बचने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है जो एडिक्शंस हैं, जो या कुछ ना कुछ ज़्यादा खाने पीने की जो एडिक्शंस हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। जो जुआ खेल रहे हैं, जो ताश खेलते हैं, या गैम्बलिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं, जो भी मतलब गलत एडिक्शंस हैं, आपको उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब तक आप उनसे बाहर नहीं निकलते हैं आप अपने वेल्थ को, अपने करियर को सेट नहीं कर सकते। और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी ठीक करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी, जो तीसरा आदमी है, वो इसमें इन्वॉल्व हो और आपके बनते काम को जानबूझकर बिगाड़ रहा हो, आपको आपको कंट्रोल किया हुआ हो, उसके वश में उसने अपने वश में आपको किया हुआ हो। तो इन चीज़ों से आपको अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आपको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि किस वजह से आपको परेशानियां या दिक्कत हो रही है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके इस सिचुएशन से आप बाहर जा सकते हैं, नहीं तो आप इसमें और भी धंसते चले जाएंगे, और भी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स, एस ऑफ स्वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन परेशानियों से, जिन दुविधाओं से आप जूझ रहे थे, जो जो आपको परीक्षाएं, जो भी जब भी बार बार आप परीक्षा दे रहे थे या फॉर्म्स वगैरह सबमिट कर रहे थे, तो जो जिसमें आप कामयाब नहीं हो रहे थे, अब एनर्जी आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके साथ है। तो अगर आप समय रहते इसमें एक्शन लेते हैं, समय रहते इसमें आपको एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करनी है, जो फॉर्म्स वगैरह सबमिट करने हैं, समय रहते आपको टेस्ट वगैरह देने हैं, और जो जो भी आपके इश्यूज हैं उन सबको अगर आप समय रहते पूरा कर लेते हैं और समय पर पढ़ाई करते हैं, समय पर उठते बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, समय रहते आप अपना इसमें एक्शन ले लेते हैं, न्यू ब्रांड बिगनिंग कर लेते हैं, तो आप इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे। यूनिवर्स जी आपके साथ है, काफ़ी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, और जैसा रिजल्ट आप चाह रहे हैं आपको, आपके रिजल्ट, आपके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट इसमें मिल सकते हैं। तो आपको समय रहते इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, समय रहते समय पर पढ़ाई करने की, समय पर सोने उठने की, और समय पर फॉर्म वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत है। आप इसमें काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, काफ़ी प्रोग्रेस आप इसमें करते दिखाई दे रहे हैं। नाइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जॉब के लिए आया है। तो आपको जो जिस जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको एनवायरनमेंट देखने की ज़रूरत है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, और जांच पड़ताल करके, कागज़ वगैरह जांच पड़ताल करके आपको साइन वगैरह करने हैं, तभी उस जॉब को आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि कई चीज़ें सुहावनी होती हैं, बहुत सी ऐसी जॉब जो आपको लुभाएंगी, आपको लगेगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन बिना जांच पड़ताल किए, बिना सलाह मशूरा किए, बिना वहाँ के एनवायरनमेंट को देखे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करने हैं, उसको ज्वाइन नहीं करना है। और अगर आप जांच पड़ताल करके इसमें आगे बढ़ते हैं, फ़ायदे के साथ उसके होने वाले छोटे मोटे लॉसेस को भी देखकर जांच पड़ताल करके अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं और उस पर काम करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा इसमें प्रोग्रेस पा सकते हैं। ये जो जॉब जो है काफ़ी तरक्की आपको दिला सकती है, लेकिन इस फ़ायदे के साथ साथ इसके छोटे मोटे नुकसान को भी आपको देखने की ज़रूरत है। उसको आप अनदेखा मत कीजिए,
उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार छोटे छोटे काम बड़े काम को बिगाड़ देते हैं, तो उनको भी साथ लेकर आपको चलने की ज़रूरत है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप उन पर ध्यान देते हैं तो आप इस जॉब में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस, काफ़ी अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। ये बिजनेस के लिए आया है। तो आप लग रहा है कि जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं या नया करना चाहते हैं, तो उसमें आपको लग रहा है कि जो पैसा बन रहा है आप उसको छाती से चिपकाए हुए हैं, उसको ढील नहीं दे रहे हैं। आगे पैसा आप लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जब तक पैसा नहीं लगाएंगे, जब तक उसमें ढील नहीं देंगे, जब तक उसमें मेहनत नहीं करेंगे, जो अनकंट्रोल्ड आपने सब कुछ कर रखा है, जो बिना मतलब के आप उसको चिपकाए हुए बैठे हैं, उसमें थोड़ा सा उसको लूज करने की ज़रूरत है। बिजनेस में पैसा लगाने की ज़रूरत है, और जो दूसरे लोगों पर भी आप कंट्रोल कर रहे हैं या फिर जिस एक बिजनेस से चिपके हुए हैं जो आपके लिए बना ही नहीं है, उसे आप लूज कीजिए, उसे आप छोड़ दीजिए और दूसरे बिजनेस की तलाश कीजिए। या फिर जो पैसा आप लगाने से हिचक रहे हैं वहाँ पर पैसा लगाइए, और थोड़ा सा जो अनावश्यक आप कंट्रोल कर रहे हैं उसको लूज करिए, उसको ढीला छोड़िए, ताकि धीरे धीरे करके आपका सब कुछ फेवर में आ जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर लेते हैं। और अगर आप ना ना चाहते हुए भी बिना मतलब के कंट्रोल करते रहे, आपको लगा कि मैं यही करूँगा, इसी पर भी काम करूँगा, इसको नहीं छोड़ने वाला, तो आपको इसमें परेशानियाँ दिक्कतें आ सकती हैं और आप अपने पैसे को बिना मतलब के वेस्ट कर सकते हैं। तो आप पैसा लगाइए, खर्चा कीजिए, और जो चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं है उन चीज़ों को लूज़ कीजिए, उनको छोड़कर आप दूसरे बिजनेस में जाइए, ताकि धीरे धीरे आप इसमें इम्प्रूव कर सकें। तो ये सिंगल्स के लिए आया है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आपको इसमें काफ़ी धोखा मिला है। जिसको आपने सबसे ज़्यादा चाहा है, सबसे ज़्यादा प्यार किया है, उसी ने ही आपको धोखा दिया है। आप काफ़ी निराश हो चुके हैं, आप मरे के समान हो गए हैं। आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं सब कुछ ख़त्म कर चुका हूँ, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो आप को लग रहा है कि जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया, आपके अपने ने ही आपको धोखा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक आप उम्मीद बनाए हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप हिम्मत नहीं हारे हैं। आप उठ कर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि चाहे उन्होंने धोखा दिया है, कुछ मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ छल कपट हुआ है, लेकिन मैं जब तक कोशिश करता रहूँगा, जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच जाता। ये बहुत अच्छी बात है। ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन का, परेशानी का, दिक्कत का, धोखे का कार्ड होता है, जिसमें धोखा मिला है, कन्फ्यूजन हुई है, परेशानियां दिक्कतें आई हैं। लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स का होता है नई बिगनिंग, नई शुरुआत, नई रोशनी, नई चांदनी। तो इतना अंधेरा होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद फिर भी बाकी है, उम्मीद दिख रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे हक में आ जाएगा, और मैं इसको जब तक मेरे हक में नहीं आ जाता मैं इससे हार मानने वाला नहीं हूँ। फिर भी आप उठकर इस पर चलने की कोशिश करने वाले हैं, और अगर आप चलते हैं तो एक उजाला, एक रोशनी आप इसमें ज़रूर देख पाएंगे, एक नया चेंज आप महसूस कर पाएंगे। तो आप उठिए और चलिए, तो एक नई किरण आपका साथ ज़रूर देगी। तो ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और शादी करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। एक सही समय का वेट कीजिए, सही समय का इंतज़ार कीजिए। जो भी जैसा भी आप इस रिलेशन को लेकर जाना चाहते हैं, जैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके ये सब कुछ आपके फेवर में आ जाएगा। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही इसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए अभी के लिए ये समय ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अभी समय का वेट करने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा समय का वेट कर लेते हैं, और हो सकता है कि आप में से कोई एक पहले स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, फॉरेन में जाने का या दूसरे स्टेट में जाकर वो
स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। फिर चाहता है कि पहले स्टेबल हुआ जाए, उसके बाद रिलेशन में आगे बढ़ा जाए। ऐसा भी ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप इसकी वजह से भी वेट करना चाहते हैं या वेट कर रहे हैं। तो सही समय आने का वेट कीजिए। रिजल्ट आपके फेवर में होगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको रिजल्ट इसमें मिल सकता है। तो इसके में गाइडेंस क्या है जो आप इसमें गाइडेंस बता रही है कि जो दो रास्ते आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें से जो क्रॉस मार्ग पर आप खड़े हुए हैं उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। उससे आप बाहर निकलिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए। जो आप कन्फ्यूज़न में है, परेशानी में है, आंखों पर जो पट्टी बांधी हुई है उसे अपनी आंखों से पट्टी खोल दीजिए और खुली आंखों से एक रास्ते को अपनाइए, एक मार्ग को अपनाइए और एक रास्ते पर आप चलिए। एक रास्ते पर आप अगर चलते हैं तो सारी परेशानियां, सारी दुविधाएं आपकी पार हो सकती हैं। नहीं तो इसी तरह आप कंफ्यूजन में, परेशानी में रहेंगे। जो आपने दोनों हाथ क्रॉस करके रखे हुए हैं, कहने का मतलब है कि आपको एक रास्ता चुनने की ज़रूरत है। एक सही डायरेक्शन चुनिए, सही रास्ता चुनिए, जो आपको सही लग रहा है उसी को आप फॉलो कीजिए, उसी पर आप चलिए, ताकि आप इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकल सकें जो आपको पास्ट में दिक्कतें दे रही है या प्रेजेंट में आपको घेरे हुए है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वैसे भी मेरा चैनल नया है। तो आपके सपोर्ट की, आपके आशीर्वाद की मुझे काफ़ी ज़रूरत है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। तब तक के लिए फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।